अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का आलमी सतह वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुरंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से वफ़द को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए। कहा गया कि नए टैरिफ और मुस्तक़बिल के लिए बाहमी मुफीद लाहे अमल तय किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमरीका से तिजारती शराकत दारी को मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फ़ोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मक़दम किया। कहा पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज़ को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तनाज़ुर, इलाक़ाई अमन व सलामती से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तिजारत और सरमायाकारी, इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। एरिक मेयर ने कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाह है। Groundwork for a new era of responsible, sustainable and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. पाकिस्तान को कान कुनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का अख्तामी सेशन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। CEO OGDCL अहमद हयात ने फोरम से खिताब में कहा कि मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के इल्हाक से कानकुनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। फोरम में मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। कानकुनी से मुतालिक फोरम में आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। PIA 21 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। समाजी राबितों की वेबसाइट पर पैगाम में कहा अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। वज़ीर हवाबाजी क़ाद आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जानिब से ज़ोहराना। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वफ़द के हमरा जाती उम्रा पहुँचे। पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी जाती उम्रा पहुँचे। लीगी रहनुमा मियां नवाज शरीफ के हमरा साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से भी मिले। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। एलामिये के मुताबिक IMF के तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। टैक्स पॉलिसी तवानाई के शोबे में इस्तेहाद से मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ। निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे और मुस्तहकम गैर मुल्की ज़र मुबादला मार्केट से तरक्की की तवक्को है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदारों की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया।
मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसाइल का सामना है। मुलाकात में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मंशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। ना पाकिस्तान की कश्मीर की हमायत में कोई कमी है और ना आज़ाद कश्मीर के अंदर इस खित्ते में इस इशू को रिजॉल्व करने में कोई कमज़ोरी है। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। भारत बलूचिस्तान में खून की होली खेलेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कश्मीर की आज़ादी हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कश्मीरियों की कुर्बानियों के नतीजे में ये तहरीक जिंदा है। अपनी नजरियाती असास से हट गए तो कुर्बानी देना पड़ेगी। पर जब कोई मईशत ठीक होने लगती है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी होने लगती है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होता है, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है और इसके बाद ये इनका वतीरा है। ये पहले बताइए, 13 साल से हुकूमत है, आपने कौन सी माइंस और मिनरल्स पर जो KPK जिससे माला माल है, भरा पड़ा है, जिसके पहाड़ और मैदान इन वसाइल से भरे पड़े हैं, आपने कोई एक भी वहाँ से निकाला हो? मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका जाने नहीं देता। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज ना आया। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। कराची के इलाके कोरंगी से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलविस रहे। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द कोरंगी में गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर रूपोशी इख्तियार करते रहे। फितना और खवारिज के दहशतगर्दों ने 19 साथियों के नाम भी उगल दिए। दहशतगर्द इनामुल्लाह ने घर में सरकारी असलहे से हथियार चलाने की तरबियत की। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। आलमी मंडियों में भी बदस्तूर गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2590 पॉइंट्स नीचे आ गया। इंडेक्स 1,12,000 की सतह पर पहुंच गया। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन के जवाब में टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान कर दिया। चीन पर 140% टैरिफ कल से नाफिज होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन की टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका के साथ मुआहदा चाहता है लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है। मुआहदे के लिए चीन का इंतजार कर रहे हैं। चीन मुआहदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़वीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहिसे से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अस्करी मैदान में AI का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज़ कर सकता है और इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। GHQ हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत अडयाला जेल के लिए मुकर्रर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजमान को अडयाला जेल के कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों, सयाहत के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों से आवाम को हकीकी रिलीफ हासिल हो रहा है। सयाहत के फ़रोग के लिए मौसर इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि वफाकी ताउन और फंडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहालियाँ नुमायाँ हो रही हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी फलाही मनसूबे भी काबिल सताइश हैं। हुकूमत पंजाब का अहम ऐलान। सूबे से गंदम की नकल व हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर अब रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदम की नकल व हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। Our aim and objective is to just improve the situation what we are today, and inshallah ta'ala we will in coming days, because all these loopholes, all these pulling out the resources for the in the right direction with the help of WHO, I think we should be able to save more lives of mother and children. सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़म है। सेहत की सहूलियात ना मिलने से ज़च्चा और बच्चा की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हमें जदीद खतूत पर काम करना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए WHO का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शोबा सेहत को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी और दीगर शरीक हुए। मुख्तसर अलालत के बाद 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। सदर ने कहा, मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम असासा थे। वो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों में से एक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात। बूटी माफिया ने आज फिर इंतजामिया को दी मात। जाम शोरों में 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज़ेरे गर्दिश रहा। कनकोट में भी 10वीं जमात का पर्चा लीक हो गया। लाड़काना के इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी। सक्खर में नकल करने वालों की शाम। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी रहे। 24 घंटे में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है, इसराइल की पाबंदी के बाइस 1 महीने से गज़ा में अनाज का एक दाना या पानी का एक कतरा तक नहीं पहुंचा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के पाकिस्तान के 218 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान विमेंस 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट हो गईं। आलिया रियाज और सिद्रा अमीन की निस्फ सेंचुरियाँ। मुनीबा अली ने 32 और कप्तान फातिमा सना ने 19 रन स्कोर किए। जैन मैग्योर ने 3 शिकार किए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम PSL की पहली इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी करेगा। तकरीब 11 अप्रैल को शाम 7 बजे होगी। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सूफी गुलकारा आबिदा परवीन और यंग स्टनर्स भी परफॉर्म करेंगे। अली जफ़र, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम PSL 10 का तराना पेश करेंगे। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया जाएगा। इवेंट का इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।
कराची में जारी पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। मेंस इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान का मुकाबला मलेशिया के हमीश नीरज से होगा। नूर जमान ने क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच खिलाड़ी को जेर किया था। दूसरा सेमीफाइनल मिस्र के इब्राहिम और करीम अल तुर्की के दरमियान होगा। हमेशा देर कर देता हूँ कि शायर मुनीर नियाजी का आज 97वां यौम पैदाइश। उर्दू शायरी को नई जहत से रोशनास कराया। नज़्मों और गज़लों के अलावा कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और ब्राज़ील के शहर साओ पालो में फैशन शो हुआ। फनकारों ने मौसमी डिज़ाइन पेश किए। पटसन से तैयार मकामी सकाफती लिबास तवज्जो का मरकज़ बने। शुल्का ने डिज़ाइनर्स को खूब दाद दी। 10 अप्रैल तक ये फैशन शो जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।